हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सलूशन देखेंगे। कहाँ से बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है आई इक्वल्स टू, क्या है बच्चों? आई इक्वल्स टू 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 log e 1 plus tan x इंटू डी एक्स। टेन एक्स इंटू क्या है बच्चों? डी एक्स। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। क्या बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? इंटीग्रेशन 0 टू ए ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। 0 टू ए ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? 0 टू ए ऑफ ए प्लस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है बच्चों? 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से जब आई यूज करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? 0 टू ए लॉग ई 1 प्लस टेन, 1 प्लस टेन, इन दोनों को ऐड करके एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इन दोनों को ऐड करके एक्स से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 0 टू ए लॉग ई, इसे क्या लिखेंगे? 1 प्लस, इसे लिखेंगे टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी इंटू डी एक्स। ये क्या बच्चों? 1 प्लस टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0 टू ए के प्लेस पे क्या है बच्चों? पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 लॉग ई, इसे क्या लिखेंगे? 1 प्लस ए टेन पाई बाई 4 कितना बच्चों? 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स। 1 प्लस क्या है बच्चों? टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा टेन पाई बाई 4 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स। यहाँ से हम लोग आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग ई, और यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। क्या बच्चों? 1 प्लस टेन एक्स। तो 1 प्लस टेन एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से यह और यह कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आई क्या बच जाएगा? यहां से आई जो होगा, आई इक्वल्स टू क्या बच जाएगा बच्चों? आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग ई, 1 और 1 कितना आ जाए बच्चों? 2 अपान ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं और देखते हैं क्या ऑपरेंड होता है। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, अगर फर्स्ट में सेकेंड को ऐड करेंगे तो आई और आई कितना आ जाए बच्चों? 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4, 0 टू क्या लिखेंगे बच्चों? पाई बाई 4, और यहाँ पर है लॉग ई 1 प्लस टेन एक्स, और प्लस यहाँ पे लॉग ई 2 अपान 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 लॉग ए प्लस बी। लॉग ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल्स टू होता है लॉग ए बी। लॉग ए बी, तो ए के प्लेस पे 1 प्लस टेन एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन एक्स और इनटू, इसे क्या लिखेंगे बच्चों? 2 अपान 1 प्लस टेन एक्स, 2 अपान 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। यह और यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 0 टू पाई बाई 4 लॉग ई, और यहाँ पे बच जाएगा
2 इंटू डी एक्स, 2i इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to π/4 log e2 इंटू डी एक्स। यहाँ से log e2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा हमें 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 log e2 बाहर हो गया, log e2 बाहर हो जाएगा तो 0 to π/4 dx बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, dx। तो यहाँ से 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log e2 dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x हुआ, और यहाँ से 0 से π/4 तक, क्या बच्चों 0 to π/4। यहाँ से 2i इक्वल्स टू log e2 और π/4 माइनस 0, π/4 माइनस 0, तो π/4 को पहले कर लेते, 2i इक्वल्स टू π/4 और log e2, 2 को इधर कर देते, i इक्वल्स टू हो जाएगा π/8 log e2। क्या बच्चों, π/8 log e2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगेन हम लोग इन दोनों को ऐड करके उसमें से x सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जो प्रॉपर्टी पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ भी अप्लाई करते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to 2, इसको क्या करेंगे 2 में सब्सट्रैक्ट 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे 2 माइनस एक्स कर देंगे इंटू डी एक्स। क्या किए, इन दोनों को ऐड किए तो 2 आएगा, और उसमें से इस एक्स को भी सब्सट्रैक्ट किए, इस एक्स को भी सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 0 to 2 माइनस एक्स और अंडर रूट क्या बच जाएगा बच्चों, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब या तो हम लोग इसका इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लें, या अंडर रूट एक्स को टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दें जिससे कि रूट हट जाए। इससे हम लोग को लिमिट सब्सटीट्यूट करने में वैल्यू आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, क्या बच्चों एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू 2t dt, डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 2t dt। अब यहाँ से कह दिया जाए ए एक्स की वैल्यू है वेन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू क्या है बच्चों 0, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से 0 हो जाए, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी हम लोग किसकी वैल्यू ऑब्टेन किए, जब x की वैल्यू 0 हो और एक बार x की वैल्यू 2 हो, x इक्वल्स टू 2, तो जब 2 हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या ऑब्टेन कर लेंगे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स गिवेन है, या टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2, तो यहाँ से जब i लिखेंगे तो i इक्वल्स टू हो जाएगा x इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो टी इक्वल टू अंडर रूट 2। ये 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों टी स्क्वायर, तो 2 माइनस टी स्क्वायर ये हो जाएगा, और अंडर रूट टी स्क्वायर, और dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों 2t dt, dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2t dt। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 to रूट 2 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t 2t dt, 2t एंड dt। तो यहाँ से 2 को बाहर कर लेते हैं, i इक्वल्स टू 2 बाहर हो जाएगा, तो 0 to रूट 2 और 2 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t और टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ से i इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा 2 0 to रूट 2, और ये हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2t स्क्वायर माइनस टी पर पावर 4 इंटू डी टी, 2t स्क्वायर माइनस टी पर पावर 4 इंटू डी टी हो जाएगा यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है। इंटीग्रेशन यहाँ से आएगा i इक्वल्स टू 2, नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों 2 हो जाएगा यहाँ पे t पर 3/3
और माइनस टी पर 5/5, टी पर क्या लिखेंगे बच्चों 5/5, 0 टू √2, 0 टू क्या लिखेंगे बच्चों √2। तो अब अपर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, i इक्वल्स टू 2/3 ये हो जाएगा, और t के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों √2 का क्यूब माइनस 1/5 ये हो जाएगा, और t के प्लेस पे √2 पर 5, और लोअर लिमिट माइनस ये t के प्लेस पे तो ये भी 0, ये भी t के प्लेस पे ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑब्टेन है 2, ये √2 पर क्यूब तो ये 2√2 हो जाएगा, 2 इंटू 2√2/3 माइनस ये क्या आ जाए बच्चों √2 पर 5 तो ये 4√2 हो जाएगा, 4√2/5। यहाँ से क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 15 एलसीएम लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर 20√2 माइनस 12√2, 12 क्या आ जाए बच्चों 2, तो यहाँ से i इक्वल्स टू ऑब्टेंड हो जाएगा 2 इंटू ए हो जाएगा 8√2/15 इक्वल्स टू 16√2/15। नेक्स्ट कौन सा हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है हम लोग का, i इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों, i इक्वल्स टू गिवन है 0 to π/2 2 log e sin x माइनस log e sin 2x इंटू डी एक्स। क्या गिवन है बच्चों 0 to π/2 2 log sin x माइनस log e sin 2x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे इसे, सबसे पहले हम लोग इस 2 को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि log a पर m इक्वल्स टू m log a होता है, log a पर m इक्वल टू क्या होता है बच्चों m log a। इसका मतलब अगर m यहाँ पे है तो अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं log, इसको इस पर पावर लिख सकते हैं a पर पावर m, इसका मतलब 2 को हम लोग इस साइन पे पावर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 और यहाँ से हो जाएगा log e साइन स्क्वायर एक्स, इस 2 को हम लोग साइन पर लेकर चले गए तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ से log e साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x इंटू क्या है बच्चों डी एक्स। तो यहाँ से log a माइनस बी देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है, यहाँ से ऑब्टेंड होगा 0 to π/2 log e log a माइनस बी log a/b, तो यहाँ से हो जाएगा 0 to π/2 log e साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स डी एक्स। एक साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या है बच्चों एक साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 to π/2 log e, अब क्या बच जाएगा साइन अपान कॉस tan x/2 इंटू डी एक्स, tan x/2 इंटू डी एक्स बच जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, इसको बचा क्या बच्चों log e i इक्वल्स टू बचा है इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 to π/2 log a/b, तो log a/b क्या आता है बच्चों log a माइनस log b, तो log a के प्लेस पे tan x है, b के प्लेस पे 2 है, तो क्या लिखेंगे log tan x माइनस log e2 इंटू डी एक्स, log e2 इंटू डी एक्स। अब इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, i इक्वल्स टू 0 to π/2 log e tan x इंटू डी एक्स, और a हो जाएगा माइनस log e, और ये क्या है बच्चों 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स कहाँ से कहाँ तक 0 to π/2 0 to π/2 क्या किए 0 to π/2 log e tan x, अगेन 0 to π/2 log 2 को बाहर कर लिए इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन 0 होता है, हम लोग इसको अलग से दिखा भी देंगे कैसे 0 होगा।
इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log e tan ax इंटू डी एक्स, tan ax इंटू डी एक्स। तो अगेन हम लोग प्रॉपर्टी इसको ऐड करके इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं और 0 to पाई बाई 2 log e, इसको ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, उसमें से x को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log e tan 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, cot ax इंटू डी एक्स, cot ax इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड और प्लस थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएगा, I1 और I1 क्या हो जाएगा, 2I1 इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा log tan x प्लस log cot x, log e tan x प्लस log e cot x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2I1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 0 to पाई बाई 2 log a प्लस log b। तो log a प्लस log b क्या होता है बच्चों, log a प्लस log b होता है log ab, log ab होता है। तो यहाँ से भी log tan x और cot x क्या हो जाए, log tan इंटू cot x इंटू, तो tan और cot एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे log 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, 2y1 इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 और log e1, क्योंकि tan cot कैंसिल हो गए और log 1 की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 0, क्या होती है 0, यहाँ से 2I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, तो इसका मतलब I1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, I1 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस I1 की वैल्यू, इसी तो I1 एज्यूम किए, इस टोटल क्या एज्यूम किया बच्चों I1, यहाँ पर ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसको देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 0 माइनस लॉग e2 और ये dx का x हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा, I इक्वल्स टू 0 माइनस लॉग e2 और पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 को चाहें तो पहले कर लें, I इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 और लाग e2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 लाग e2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है I इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और क्या दिया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन, उसके बाद इसमें फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग प्रॉपर्टी एक पढ़े हैं माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या बच्चों माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसमें क्या कहता है कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, ए 0 to a हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये इवन फंक्शन हो जाए, वेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो बच्चों, एफ एक्स इज इवन फंक्शन हो, तब जाकर हम लोग माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स को 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफ एक्स देखें तो एफ एक्स है कितना, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, यही एफ एक्स है। तो अगर हम माइनस एक्स यहाँ पे रख भी दें तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स होगा, और साइन माइनस एक्स इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाए बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, ये भी क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब यह इवन फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि एफ एक्स के इक्वल है, एफ माइनस एक्स जो है, एफ माइनस एक्स एफ एक्स से क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या, I इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, ये 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 0 to a मतलब 0 to पाई बाई 2
और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और इसको अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे। प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर दिए, कौन सा बच्चों? माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब यूज करते हैं? जब एफ एक्स क्या हो? इवन हो। तो यहाँ पे एफ एक्स इवन था तो हम लोग 0 टू पाई बाई 2 कर दिए, माइनस पाई बाई 2 हट गया। अब हम लोग इसको एक और प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं, कौन सा बच्चों? 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 0 टू पाई बाई 2। इसको ऐड कर लेते हैं और इसे लिखते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाए कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाए बच्चों? सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऐड कर देते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हो जाए बच्चों? आई और आई 2i इक्वल्स टू, इन दोनों में 2 कॉमन है और 0 टू पाई बाई 4 भी कॉमन है। अब ऐसा मत कीजिए आप लोग कि इसको ऐड कर दें, या प्लस ये होगा तो इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 भी कॉमन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या है बच्चों? इंटू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 2 0 टू पाई बाई 4 इंटू 1 इंटू डी एक्स। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा। अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ से, तो अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस 0, तो i इक्वल्स टू यहाँ से बच जाएगा बच्चों क्या? पाई बाई 4। i इक्वल्स टू क्या बच जाएगा? पाई बाई 4 बच जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन गिवन है, आई इक्वल्स टू क्या बच्चों? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस क्या बच्चों? साइन एक्स। तो क्या करते हैं इसको? अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग यही कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू पाई, इन दोनों को ऐड करें, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपान क्या लिखेंगे बच्चों? 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू 0 टू पाई, और इन दोनों को अगर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों? साइन एक्स ही होता है। इक्वेशन नंबर इसे सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं और फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा? आई और आई 2i हो जाएगा, 0 टू पाई कॉमन कर लेते हैं दोनों में, इसमें उसमें 0 टू पाई कॉमन है, और इन दोनों में एलसीएम क्या है बच्चों? सॉरी 1 प्लस साइन एक्स, इसमें भी है 1 प्लस साइन एक्स इसमें, तो 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स और यहाँ बच जाएगा पाई माइनस एक्स। पाई माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स इंटू डी एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 टू पाई, यहाँ पे पाई इंटू डी एक्स, पाई इंटू डी एक्स अपान क्या बच जाएगा बच्चों? 1 प्लस साइन एक्स। 2i इक्वल्स टू हो जाएगा, पाई बाहर कर दें, 0 टू पाई डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। क्या है बच्चों? 1 प्लस साइन एक्स। क्या हम लोग इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं? अभी नहीं, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या बच्चों? रेशनलाइजेशन। तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान ये हो जाएगा क्या बच्चों? 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स।
तो यहाँ से फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। तो पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। और अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगा, यहां से वैल्यू ऑब्टेंड होगा 2i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, डी एक्स। तो यहाँ से 2i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई 0 to पाई, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 अपान साइन, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, एक tan हो जाएगा, लेकिन अभी 1 अपान कॉस बचेगा उससे के एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या किए बच्चों, 1 अपान कास स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक साइन और एक कास tan एक्स हो जाएगा, 1 बटा कॉस बचेगा वो सेक हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 0 to पाई सेक स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये क्या आ जाएगा सेक एक्स, इंटीग्रेशन हो गया 0 to पाई, 0 to क्या लिखा बच्चों, पाई। अब अपर लिमिट इसमें लिखते हैं पाई, तो tan पाई माइनस सेक पाई माइनस tan 0 माइनस सेक 0, तो क्या आ जाए बच्चों, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, सेक पाई की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस tan 0 क्या होता है 0 और सेक 0 क्या आता है 1। तो यहाँ से 2i इक्वल्स टू बच जाएगा पाई और ये +1 और ये क्या हो जाएगा -1, +1 और -1 कितना हो जाएगा 0, 2i इक्वल्स टू 0, हेंस i इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 0 नहीं हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, क्या है बच्चों 2 पाई। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे यहाँ पर माइनस था तो ये तो माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस, तो 1 और 2 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 13। नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, 13 नंबर क्वेश्चन गिवन है i इक्वल्स टू -π/2 to π/2 sin पर 7 x इंटू डी एक्स। तो हम लोग प्रॉपर्टी क्या जानते हैं बच्चों, -a to a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, जब एफ एक्स ऑड फंक्शन हो, वेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो, क्या बच्चों ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, एफ माइनस एक्स जो होगा माइनस एफ एक्स होगा। तो अगर लिमिट -a to a गिवन हो, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल हो मैग्नीट्यूड में लेकिन साइन डिफरेंट हो, तो ये 0 हो जाएगा अगर यह ऑड फंक्शन हो जाए। तो यहाँ पे जो एफ एक्स गिवन है क्या है बच्चों, साइन पर पावर 7x, ये अगर यहाँ पे -x सब्स्टिट्यूट कर दें तो साइन 7 -x, अगर यहाँ -x तो यहाँ भी साइन -x माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस। अब साइन 7x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ एक्स, क्या बच्चों इसके प्लेस पे हम लोग एफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एफ माइनस एक्स जो होगा माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया, क्या होगा बच्चों ऑड, तो ये डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा बच्चों 0।